हेलो गाइस, ये आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये कैसे बनाएं और कैसे आप इसको बना सकते हो, कैसे आप इसको पूरे ट्रैक्टर को तैयार कर सकते हो। पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नहीं बताया था कैसे कैसे ये बनता है, कैसे ये तैयार होता है। छोटा ट्रैक्टर, बच्चों का पैंडल वाला ट्रैक्टर है। इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और पूछा भी है कि कैसे इसको बनाते हैं। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि। तो चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कैसे ये बनता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये पहिए भी इसके लकड़ी के हैं फ्रेंड। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनता है। तो फिलहाल बात करते हैं हम बोनेट से, जो इसका बेस है। बेस कैसे तैयार करते हैं हम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे तैयार करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बेस है, पीछे तक का। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी के साइज़ का मैंने डबल तभी काटा था कि वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कैसे ये बनाएं। ऐसे ही इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं पूरी आपको प्रॉपर वीडियो दिखाऊँ कैसे बनता है। पर इससे ज़्यादा आप समझ जाओगे कि कैसे बनता है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाओ कैसे बनता है। जिसको बनाना भी है तो वो बन जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे सिर्फ बारिश हो रही है, अभी आप देख सकते हो बारिश हो रही है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका बेस है, यानी लकड़ी का एक फट्टा है। इसकी मोटाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये लगभग इसकी 1.25 इंच की मोटाई है। और ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक इसकी मोटाई है। ज़्यादा मोटा करेंगे तो भारी हो जाएगा ट्रैक्टर, अभी भी काफ़ी भारी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका बोनेट है इधर तक, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कट जिस तरह की ये लगा हुआ है, इसे पीछे पीछे तक इसका बोनेट है, ये देख सकते हैं। और आगे फिर इसकी रोड है, ये पूरी पूरी रोड है जिसमें हमने पेंडल लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, नीचे की तरफ ये जो पट्टा लगा हुआ है सेम यही पट्टा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा जो पीस है ना, ये छोटा पीस है। हमने फिर इसमें यहाँ पर एक मोटा गुटका लेके, इतना मोटा गुटका 4 इंच का गुटका लेके उसमें खांचा लगा के नीचे की तरफ बिठाया हुआ है इसको। उसकी लंबाई जो है बड़ी कर दी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने, ये देख सकते हो, यहाँ पर हमने ये जॉइंट दिया हुआ है इधर इधर की तरफ। यहाँ पे खांचा दिया हुआ है इस पूरे 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 गुटके में, और इसको पूरा बड़ा करके यहाँ पे आगे निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये बॉक्स बनाया है, पैंडल बॉक्स। तो पैंडल बॉक्स को हमने कैसे बनाया है, यहाँ पर एक हमने मोटा गुटका लिया है, ठीक है ना। मोटे गुटके को हमने यहाँ पर रख लिया है, एक पूरी पूरी गुटके को हमने आगे तक रख लिया है। और उसके बाद उसमें खांचा लिया है, यहाँ पे चैन का खांचा लिया है। चैन जो आप देखते हो, जैसे कि साइकिल में आपने देखा होगा, एक गरारी होती है आगे की तरफ पैंडल की तरफ, उसकी जगह छोड़ दी है, उससे फिर उसके ऊपर चैन चढ़ाई है और पीछे फ्राई व्हील लगाया हुआ है। फ्राई व्हील की मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, उसको भी मैंने ओपन किया हुआ है जिससे आप समझ जाओगे बड़े आसानी से। तो ये देख सकते हैं आप, इसी फट्टे के अंदर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फट्टा है यहाँ पर हमने खांचा दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर खांचा दिया हुआ है, और इसमें हमने यहाँ पर ये फ्राई व्हील लगाया हुआ है। फ्राई व्हील में हमने यहाँ से फिर यहाँ पर खांचा दिया हुआ है, खांचा दे करके, और फिर यहाँ पे जो हमारी गरारी होती है पेंडल वाली गरारी, उसमें हमने लगाई हुई है पेंडल वाली गरारी। और यहाँ पे इस साइड में जो जरा सी जगह बची है, इसको मजबूत करने के लिए हमने यहाँ मोटी ठोस लकड़ी लगाई हुई है, पूरी लंबी की लंबी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये पैंडल लग गए हैं, और फिर उसके बाद हमने ऊपर की तरफ एक फट्टा बना के, आधा इंची का फट्टा बना के उसमें फट्टा लगा दिया है। और साइड में इधर की तरफ एक, इसको ढकने के लिए, ये जो आप देख सकते हैं, इसको ढकने के लिए एक प्लाई का या फिर आप लकड़ी का ही कोई पीस लेके इसको पूरा कवर कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे पेंच लगाए हुए हैं, देख सकते हो। और यहाँ पे हमें जो गुटका है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर गुटका है, यहाँ पर कवर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एक तरफ गुटका आ गया है और एक तरफ हमने कवर कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर उसमें सुराख, उस गुटके में सुराख लगा के, और फिर वह जो पैंडल का पाइप होता है, पैंडल का पाइप जिसमें हमारे हत्ती लगती है पैर की, तो उसको निकाल के यहाँ पे हमने काबला डाल के इसको फिट किया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी आराम से घूम सकता है, ये आप देख सकते हो, ये चल रहा है। तो फिलहाल आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ये जो हमने गुटका लगाया था, मैंने आपको पहले बताया था, तो इससे गुटके को हमने 4 इंच का गुटका लगाया, फिर इसमें थोड़ा जोड़ ज़्यादा लगाया है यहाँ पर, ये जोड़ लगा के, ताकि इसकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ जाए, इसके लेवल में आ जाए जो ये हमने बोनेट बना, सॉरी आगे रोड बनाई है, तो इसके बराबर करने के लिए इसमें थोड़ा जॉइंट किया है। उसके बाद हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे एक स्टैंड बनाया है जो कि हमारी गद्दी का स्टैंड होगा। उसमें यहाँ पर हमने एक गद्दी बनाई है, गद्दी का आपको सिंपल पता है, एक फट्टा यहाँ पे लिया है, उसके बाद यहाँ पे सीधी फट्टी ली है, और यहाँ पे पीछे लगाया है हमने 2 पत्तियाँ इसकी सपोर्ट के लिए, ताकि अगर ये
कोई भारी बच्चा बैठ जाता है तो टूटे ना, ठीक है ना। बड़ी मजबूती के साथ लोहे की इंगल का टुकड़े लगाए हैं पीछे की तरफ, चकोर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, सॉरी, ये जो पीछे दिख रही है आपको, ये गद्दी का जोड़ है। तो यहाँ पे हमने 2 पत्ती लगाई हुई है इंगल की पत्ती काट के हमने यहाँ पे लगाई हुई है, और उसमें पेच कसे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी जो है ना लकड़ी की बनी हुई है, लगभग 1.25 इंच मोटे फट्टे की, जितना मोटा हमारा नीचे का बेस का फट्टा था, ठीक है ना। तो वो लगाया हुआ है हमने यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर ये लचकता भी है, ठीक है ना। ये टूटेगा नहीं क्योंकि पीछे भी सपोर्ट है हमारे यहाँ पर, और नीचे हमने वो भी लगाई हुआ है, लोहे की पत्ती लगाई है 2, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर हमने इसमें काबले भी लगाए हुए हैं, ये देख सकते हो आप, ये 2 काबलों में हमने नट कसे हुए हैं। पत्ती के अंदर, सॉरी, गद्दी के अंदर एक पत्ती लगी हुई है चौड़े वाली। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेयरिंग है हमारा, मैंने इसको इसलिए खोला हुआ है ताकि आपको डीपली समझा सकूँ। तो यहाँ पर एक पत्ती है लोहे की, ठीक है ना। लोहे की पत्ती के अंदर हमने दोनों काबले ऐसे फिट कर दिए खड़े करके, और उसको ऐसे इसमें सुराख मार के नीचे लगा दिया, ठीक है ना। और उसके काबले कर दिए नीचे बड़े आसानी से। और गद्दी हमने ये जो है ना खुद बनाई थी, इसके अंदर फॉर्म रख के आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी गद्दी है, कंफर्टेबल है, बच्चे आराम से बैठेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये हमने कटिंग की थी, हाथ से ही कटिंग की थी इसकी। ये मुड़गाड़ है, पूरा 4 इंच का गुटका लिया, उसमें से हमने कटिंग की, और वो बाकी जो कट पीस था वो अलग करा, और ये हमने इसमें लगाया, ठीक है ना। ऐसे ये दूसरा है सेम बिल्कुल, और ये जो मुड़गाड़ है ये सेम बिल्कुल ऐसे ही है, और ये भी ऐसी है, ठीक है ना। ऊपर इसके बाद खराद की, खराद से ये हमने यहाँ पर इसके जो बोल सकते हैं आप गुटके बनाए हैं, रेलिंग बनाई है, रेलिंग के गुटके, और ये तीनों गुटके हैं, ऐसे ही इसको बनाया। फिर उसके बाद हमने कटिंग करके एक आधे इंच मोटी लकड़ी का ये जो गोलाई है वो बनाई है, ये भी गोलाई इसमें ऐसी बनाई हुई है, और यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और ये मुड़गाड़, सॉरी, ये ठिये जो देख सकते हैं आप, ठिये, इनको ठिये बोलते हैं क्योंकि ये मुड़गाड़ इनके ऊपर लगता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल कटिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो इसकी जो शेप है ना, जैसे कि यहाँ पर ये कटा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे कटा हुआ है, इसी के शेप का कटा हुआ है, और यहाँ तक हमने इसमें खांचा दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके शेप का कट के, और फिर इसके ऊपर हमने रखा हुआ है, यहाँ से हमने साइड से जो है ना पेच मार रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, इधर की तरफ हमने पेच कसे हुए हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर पोटीन भर दी है ताकि पेस्ट दिखे ना, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इसको फेविकोल से अच्छी तरीके से जोड़ा हुआ है, और इसमें कील मारी हुई है, सॉरी पेंच, और ऐसे ही ये कटा हुआ है थोड़ा सा। ये जो ठिया टाइप है, जो ठिया बनाते हैं ना, तो शीशम की लकड़ी का बना हुआ है वैसे तो पूरा, यहाँ से पूरा मजबूत है, लोहे जैसा है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको जॉइंट करने के लिए, मतलब ताकि मजबूत करने के लिए, जॉइंट तो पहले भी था, मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये जो इंगल होती है, इंगल, वो उसका टुकड़ा लगाया हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी मोटी इंगल है, देख सकते हैं आप, ये जो इंगल लोहे की इंगल है उसका टुकड़ा लगाया हुआ है, और इसमें कम से कम यहाँ पर 10-12 पेंच लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप, ये सुराख हैं, और ये सब सुराख में पेंच लगे हुए हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पहियों का मैं बताऊंगा कैसे बनाए हैं हमने पहिए। और ये स्टेयरिंग जो है, सबसे पहले हम देख सकते हैं, ये भी हमने खराद पे बनाई हुई है, और ये स्टील का पाइप है जिसमें हमने अंदर वायरिंग करके, और यहाँ पर एक लाइट आती है, लाइट को हमने फिट किया हुआ है। रेडीमेड लाइट आती है, रेडीमेड मैंने ली थी बाज़ार से, आप ले सकते हो किसी भी नाम से। तो यहाँ पर भी यही वाली लाइट लगी हुई है, और ये बम्फर भी हमने लकड़ी का बनाया हुआ है। बम्फर कोई ज़्यादा रॉकेट नहीं है जो, मतलब ये बने ना, ये सिंपल कोई भी बंदा बना सकता है, जो वुड कार्विंग का काम करता है आराम से बना सकता है। तो पीछे यहाँ पर ये सिर्फ टेपर बनाया हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये नीचे से भी खाली है, नीचे से खाली है इसका टेपर। और ये जो है काफ़ी मतलब मजबूती के लिए बना हुआ है इसका टेपर, ताकि अगर हम एक सीधे पट्टी लगाते तो वो ज़्यादा जो है मतलब मजबूत ना होता, ठीक है ना, इसलिए हमने लगा हुआ है। और आगे जो जाली लगी हुई है ये फोल्डिंग है, आप इसको उतार भी सकते हो। बाकी इसकी जो लाइट की बैटरी होती है, ये लाइट जलती है ना, तो इस वजह से इसकी लाइट की बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसको निकाल के चेंज कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना, ये इसलिए लगाया हुआ है फोल्डिंग। उसके बाद हमने डिज़ाइन के लिए फट्टी बनाई है, 2 फट्टी बना के उनको रेगमाल से रगड़ के अच्छी तरीके से, और इसकी शेप दे के तब इसको लगाई हुई है। यहाँ से सिंपल टेपर काटा, और इधर से टेपर काटा आरी से, हाथ की आरी से, और ये सिंपल इसको हमने लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको पेंट किया, और ये जो लट्टू हैं ये आप देख सकते हो, सिंपल खराद पे बन सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, खराद पर आराम से बन सकते हैं, और ये भी खराद पे बन सकता है, दोनों सेम है, ठीक है ना। अब ये भी हमारा खराद पे बना हुआ है, और ये हमारा लोहे का सलेंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वार्सल वेल्ड किया हुआ है, एक पाइप को लेके उसके नीचे वार्सल, उसके ऊपर भी वार्सल, थोड़े गैप लेके, और यहाँ पर लकड़ी का ठोस जो है ना, यहाँ पर हमने ये खराद करके इसके अंदर सुराख करके में पाइप में पिराया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ से काट के इसको बेंड किया है, ठीक है ना।
ताकि ये सिलेंसर टाइप लगे, और सीधा काट दिया यहाँ से, ठीक है। और नीचे यहाँ पर हमने इसको नीचे उतारा है पाइप को, और नीचे इसमें पाइप के अंदर हमने डिबली वेल्ड की हुई है, और उसमें नीचे से काबला कस देते हैं, जिससे कि टाइट हो जाता है। ये काफ़ी टाइट है, पूरे ट्रैक्टर इसकी से पकड़ के उठा सकते हैं हम, इतना टाइट है, ठीक है ना, इतना मजबूत है। और यहाँ पर हमने पीछे ये मीटर बॉक्स लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये सिंपल कटिंग करके लगाया हुआ है, एक गुटका लेके उसमें से कटिंग करके टेपर टाइप, और उसमें से हमने इसको लगाया हुआ है। और यहाँ पे कील मारी हुई है, 2-4 कील मारी हुई है, और यहाँ पे फेविकोल से हर चीज़ बड़ी मजबूती से हमने लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये साइड में फेविकोल जो निकल रहा है वो इसी वजह से निकल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें फेविकोल लगा के तब कील मारी है। कील भी काफ़ी बड़ी मारता है ताकि मजबूत रहे। और बाकी स्टेयरिंग का ये जुगाड़ है। स्टेयरिंग सबसे मेन चीज़ है इसकी, वो जो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इसका जो काम है ना वो ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो काबले में कितना काम है। ये 12 इंच का काबला है, इसमें हमने यहाँ पे सुराख किया हुआ है इसको चपटा करके, ठीक है ना। यहाँ से हमने खाली किया, प्लेन किया, क्योंकि गोल था तो इसमें से काबला जो है रिपटता था, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आगे चूड़ी के पास हमने इसका काबले का सुराख मारा है, जिससे कि जो हमारा स्टेयरिंग है वो इसको जकड़ ले और इससे घूमे। यहाँ पर आप देख सकते हो नट है, एक नट देख सकते हो। ये नट जो है ना इस सुराख के अंदर आराम से आ जाता है, ठीक है ना। और फिर ये इसको इसके साथ मूव करता है, जब हम स्टेयरिंग को हिलाते हैं तो मूव करता है, ठीक है ना। और ये स्टेयरिंग जो ये काबला है, सॉरी सुराख है, ये इसमें यहाँ पर हमने पत्ती दी हुई है, जो कि आपको अगर दिख जाए तो ये जो देख रहे हो आप, ये चीज़ जो है ये पाइप का टुकड़ा है। पाइप के टुकड़े में हमने इसको पिरोते हैं, पाइप का टुकड़ा लगाया हुआ है इस पत्ती के साथ वेल्डिंग करके। जैसे कि मैं आपको उंगली से दिखा देता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पाइप का टुकड़ा है, इसमें यहाँ पर एक पत्ती ऐसे लगा दी है, तो वही हमने यहाँ पर सिंपल इसको लगाए हुए हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये देख सकते हैं ये हिलता भी, ठीक है। अभी इसके अंदर काबला फिट नहीं है तो ये हिल रहा है, तो जब इसके अंदर काबला फिट हो जाएगा और इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं नीचे काबला निकल के, और ये सिंपल वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो सिंपल आप समझ सकते हो। ये काबला नीचे से निकलेगा और यहाँ पे फिट हो जाएगा, बस सिंपल, कोई नहीं है। नीचे से निकल के और काबला फिट हो जाएगा वहाँ से। इसमें भी ऐसे ही काबला लगा हुआ है, सॉरी पेंच लगा हुआ है बोल्ट, जो इसमें यहाँ पर कस जाएगा, ठीक है ना, इस काबले में कस जाएगा। और जब ये घूमेगा ऐसे करके, जब ये ऐसे करके घूमेगा, सॉरी ऐसे करके घूमेगा, तो ये जो है इसकी पत्ती जो है वो इधर उधर जाएगी, इधर उधर, ठीक है ना। तो जब इधर उधर जाएगी और ये फिर आगे पीछे होएगी, ठीक है ना, ये ऐसे होएगी आगे पीछे, ये आगे पीछे होएगी, ये देख सकते हो आप। ये अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे, ये आगे पीछे ऐसे होएगी, ठीक है ना, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये आगे पीछे होगी। इसीलिए हमारा स्टेयरिंग घूमता है, देखिए, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। ये जो पाइप है, ये रोड है हमारी, ये आगे जाके दूसरे पहिए से जुड़ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे बैरिंग लगे हुए हैं, 2 बैरिंग, एक ही बैरिंग है, उधर की तरफ भी बैरिंग लगा हुआ है। तो ये हमारा स्टेयरिंग है, ठीक है। आगे हम जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको। ये जो हमारा पहिया है, जो कि हमने खराद पे बनाया हुआ है। खराद पे कैसे बनता है, आपने चकला की वीडियो देखा हो, चकला बनता है, जो हमारा चकला भी होता है रोटी बनाने का, जैसे वो बनता है सिंपल, हमने इसको ऐसे ही बनाया है, बस थोड़ा साइज़ बड़ा है, इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल से बनाया है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है इसमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम है इसमें भी। इसको मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जब हम नेक्स्ट जो ट्रैक्टर बनाएंगे उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा पहिए है पीछे के, और आगे के पहिए सिंपल ऐसे ही बने हैं, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। इसमें हमने फिर बाद में डाई से यहाँ पर कट मारे, जैसे कि ये देख सकते हो आप, जिससे कि ये ट्रैक्टर का पहिया लगे, ठीक है ना। और ये सिंपल हमने खराद कर दी है। और ये जो हमारा काबला, जो उसका फ्राईवील का जो पाइप था, जो हमारे इसमें पाइप आता है, जॉइंट होता है, फ्राईवील के पाइप में हमने यहाँ पर डिबली वेल्ड कराई हुई है, और इस वजह से हमने इसको यहाँ पर काबला लगा के टाइट कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेंसर में किया था, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये ट्रैक्टर पसंद आया हो, आपको इसको ऑर्डर करना है, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर। और आपको ऐसा ही कोई ट्रैक्टर अगर बनाना है तो हमें संपर्क कर सकते हो। इससे कुछ अलग बनाना है हटके, तो उसके लिए संपर्क कर सकते हो आप हमें। और या फिर इसमें आपको मोटर वगैरह का जुगाड़ करवाना है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर पसंद आई हो तो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।